नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की पहली खबर की ओर। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की स्मृति में आज देश भर के गुरुद्वारे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आज दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए और पीएम मोदी ने दोनों साहबजादों को नमन किया। साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री का सिखों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया और पीएम मोदी ने कार्यक्रम में बाल कलाकारों द्वारा दी जा रही प्रस्तुतियों में आनंद लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और ग्रीस में भी वीर बाल दिवस से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हुई बैठक में बहुमंजिला इमारतों में लगने वाली लिफ्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में कानून लागू करने के निर्देश देते हुए कहा है कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो यात्रियों के जोखिम को कवर करने के लिए बीमा की व्यवस्था जरूरी है। साथ ही अधिकारियों को निजी से लेकर सार्वजनिक परिसर तक हर इमारत में लगने वाली लिफ्ट का पंजीयन अनिवार्य रूप से करवाने के निर्देश देते हुए कहा है कि लिफ्ट और एस्केलेटर के निर्माण में बीआईएस मानकों का अनुपालन अनिवार्य किया जाए और यदि गड़बड़ी मिली तो कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही लिफ्ट में आपातकालीन घंटी, सीसीटीवी कैमरा, पर्याप्त रोशनी और संचार प्रणाली की व्यवस्था को भी अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीएम योगी ने बहुमंजिला इमारतों के लिए लगने वाली लिफ्टों के लिए कानून और निर्देश दिए हैं। दिवाकर, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अक्सर ये देखा गया है कि चाहे मॉल्स में हो या अन्य जगह पर हो, लिफ्ट एस्केलेटर जो है वहाँ पे फंस कर या उसकी अव्यवस्था की वजह से लोगों की जान चली जाती है। जी। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश जारी किया है जी। कि जो जहाँ पे भी लिफ्ट लगी है या एस्केलेटर लगे हैं, वहाँ पे जो लगाने वाली कंपनियां हैं उनको बकायदा ये निर्देश दिया जाए, इसके लिए कानून बनाया जाए कि अगर कोई दुर्घटना या घटना होती है जिसकी वजह कंपनी बनती है वो एस्केलेटर या फिर वो जो लिफ्ट है वो बनती है, तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई जो है वो की जाए। यानी कि कुल मिला के जनता की सुरक्षा के लिए, आम आदमी की सिक्योरिटी के लिए कहीं के ये फैसला जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। जी। अगर लिफ्ट या एस्केलेटर में कोई दुर्घटना हो जाती है तो पीड़ित के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी? सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है व्यवस्थाओं के लिए? बिल्कुल, देखिए अगर लिफ्ट या एस्केलेटर से कहीं किसी तरीके कोई दुर्घटना हो जाती है या उसमें मौत हो जाती है तो देखिए उनके परिजनों को तो मुआवजा दिया ही जाएगा और उसका पूरा वहन जो है कहीं कहीं कंपनी करेगी, लेकिन जो जिम्मेदार लोग होंगे उन पर कहीं कहीं कार्रवाई की भी बात कही। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं को लेकर एक बार फिर से बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू एक धोखा है। वैसे भी साल 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की एक शैली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 2 बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान को सही ठहराने के लिए मोहन भागवत के अलावा पीएम मोदी का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं, लेकिन अगर यही बात जब स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद सोनकर के खिलाफ गांव में विरोध के सुर उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि कौशाम्बी के हजारी गांव में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और सांसद भारत संकल्प यात्रा लेकर पहुंचे थे, जिनका गांव में घुसते ही लोगों की महिलाओं और विरोध करना शुरू कर दिया। साथ ही गांव की सड़क पर खड़े होकर लोगों ने सांसद का रास्ता रोका। इस दौरान लोगों ने सांसद मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं विरोध के दौरान हालात बिगड़ते देखे स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सांसद को गांव से सुरक्षित बाहर निकाला है। हमारे यहाँ सांसद जी आए थे, हमारे घर के बगल में ही उन्होंने मीटिंग रखी थी। आते ही ईमान उन्होंने शुरू कर दिया कि मैं जिससे दोस्ती रखता हूँ, दुश्मनी करता हूँ, उसको मिट्टी में मिला देते हैं। वो आपके सामने है। तो इस बात पे विरोध हुआ उनको। विरोध करने पे वो जाते जाते हमारे जेठ प्रधान हैं, हमारे देवा कोटेदार हैं, उनसे कहा गया कि आप लोग को हम फर्जी मुकदमे आपके पति पे लगाएंगे और इनका कोटा और प्रधानी निरस्त करवाएंगे। इन पे गांजा और शराब बेचने का फर्जी मुकदमा लगाएंगे। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम साइमा है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 26। अरविंद जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ ये मामला है कि सांसद का विरोध कौशाम्बी में किया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि सांसद भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक जनसभा कर रहे थे। इसमें गांव की कुछ महिलाओं ने उनका विरोध किया, जिस पर वो थोड़ा सा भड़के नजर आए और स्थानीय पुलिस को बुला के अपनी किसी तरह से आत्मरक्षा की। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के हरदोई में पुलिस का खौफ देखने को मिला है, जहां जनपद के अतरौली थाने में 74 हिस्ट्री शीटर हाथ में तख्ती लेकर कोतवाली पहुंचे और हिस्ट्री शीटरों ने थाना प्रभारी के सामने शपथ ली है कि वे अब भविष्य में कभी भी अपराध नहीं करेंगे। इसके साथ ही अगर इनके आसपास के इलाके में कोई अपराध होता है तो उसकी सूचना पुलिस को देंगे और अपराध को रोकने में पुलिस की मदद करेंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद हरदोई में अपराध नियंत्रण हेतु अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में थाना अतरौली द्वारा आज थाने के समस्त हिस्ट्री शीटर को बुलाया गया था। उसमें से 74 हिस्ट्री शीटर थाने पर आए, 10 जेल में पाए गए एवं लगभग 38 अनुपस्थित पाए गए। इसमें उपस्थित हिस्ट्री शीटरों को हिदायत दी गई कि वो अपराध एवं अपराधियों से दूर रहें एवं बीट कर्मचारी एवं अधिकारियों को निर्देशित किया गया उन पर लगातार सतर्क निगाह रखें ताकि अन्य कोई अपराध या अन्य कोई तंदुरुस्तियां ना हो पाए। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर अरविंद जुड़ चुके हैं। तो अरविंद, क्या कुछ ये मामला है कि इस बार पुलिस का जो दबाव है, डर है, वो हरदोई के हिस्ट्री शीटरों में देखने को मिल रहा है? आपको बताएं, हरदोई जनपद ही नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो योगी जी का एक खौफ है और उस खौफ के चलते अपराधियों को जो है आफत आई हुई है। और इस समय अपराधी जो है वो कहीं न कहीं डरा सहमा अपराधी जो है कल अतरौली पर ठीक ठाक संख्या में लगभग 74 की संख्या थी। इन लोगों ने जाके वहां शपथ ली है पुलिस के सामने कि आगे से कोई अपराध नहीं करेंगे और क्षेत्र में अगर कोई अपराध करता हुआ मिलेगा तो इसकी सूचना पुलिस को देंगे। ये बड़ी बात है। सरकार की तरफ से जो प्रेशर बनाया जा रहा है, जो दबाव है पुलिस पर, उसके चलते जो है अपराधियों के हौसले पस्त है। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाजियाबाद के जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और लोनिक से चेयरमैन रंजीत धाम ने कहा कि यूपी पुलिस की 2018 में भर्ती आई थी, लेकिन उसी समय कोरोना काल की वजह से 5 साल बीत चुके हैं और अब यूपी पुलिस में सिपाही की भर्ती दोबारा से आई है, तो उसमें उम्र का एक कारण बना हुआ है, जिसकी वजह से लाखों युवा परीक्षा नहीं दे सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी इसका जोरदार विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि कोरोना की वजह से जो 3 साल युवाओं खराब हुए हैं उनको 3 साल भर्ती में छूट दी जाए। अमरजीत सिंह बिड्डी नाम है मेरा। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ सहकारिता प्रकोष्ठ का। आज आप पहुँचे हैं, किन चीज़ों को लेकर पहुँचे? आज जो है हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा के चंदन चौहान जी, उन्होंने पूरे प्रदेश में हर मुख्यालय पे दिया जा रहा है धरना आज का। जो भर्ती हो रही हैं पुलिस में, भर्ती जो हुई हैं,
इनके लिए हम राष्ट्रीय लोकदल की मांग थी कि जो कोरोना में 3 साल खराब हुए हैं वो जो है उम्र में बच्चों की एज में 3 साल का वो छूट दी जाए। तो वो छूट नहीं दी है, बच्चों के 3 साल बिगड़ गई। उन 3 सालों में करोड़ों बच्चे अपने घर बैठ गए, उम्र निकल गई जिनकी। तो ये मांग है। देखिए, अभी जो हमारे देश के युवा हैं, हमारे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर जिस तरह से युवा वर्ग के सम्मानों के हितों की रक्षा के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि 5 वर्ष बाद जो भर्ती निकली है और इसमें सामान्य जो आयु सीमा है वो 18 से 12 वर्ष रखी गई है। तो ये 22 रखी गई है। ये जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे और युवा सोच रहे थे कि उनको भी नौकरी में अवसर मिलेगा, जिस तरह से उन्हें अपने सपने चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का युवा आने वाले भारत का भी भविष्य भी है और वर्तमान भी है। चंदौली के सदर ब्लॉक स्थित नरसिंहपुर गांव में विश्वकर्मा गौरव सम्मान और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वाराणसी के भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ज्ञानी जैल सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती समारोह के रूप में संयुक्त रूप से मनाया। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने देश और प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यों का गुणगान करते हुए कहा कि विश्वकर्मा समाज के लोगों के उत्थान की दिशा में केंद्र प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। 2024 के चुनाव उत्तर प्रदेश में यही असर पड़ने वाला है कि सारा समाज और सारे समाज के गरीब, महिलाएं, किसान और नौजवान मिलके 80 की 80 लोकसभा भाजपा की झोली में डालेंगे। मायावती को लेकर के गठबंधन भूचाल आ गया है, अखिलेश छोड़ने की बात कर रहे हैं, मायावती को गठबंधन में शामिल करने। अभी उस गठबंधन में गांठ ठीक से पड़ी नहीं है, गांठ छुट्टा चलता रहेगा और देश लगभग 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा को सौंपने जा रहा राजग गठबंधन। कोरोना का नया वेरिएंट चीन में फिर तबाही मचा रहा है, भारत में उसको लेकर के भारत पूरी तरह सजग है। स्वास्थ्य मंत्री ने उस पर कई उच्च स्तरीय मीटिंग की है और लगातार सजगता बढ़ती है। बाराबंकी जिले के सूरतगंज सीएससी के नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिटौली में 22 सालों से विद्युत कनेक्शन नहीं है। बताया जा रहा है कि नया स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद डॉक्टर, फार्मासिस्ट, स्टाफ के आवास बने, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही नया स्वास्थ्य केंद्र जर्जर होने लगा, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लिखित शिकायत की गई। इसके बाद भी भ्रष्ट अधिकारियों में कोई सुधार नहीं हुआ है। ललितपुर के कोतवाली तालबेहट अंतर्गत माता टीला डैम में बेतवा नदी के किनारे एक युवक और युवती के शव पाए गए, जिनके मुंह से झाग निकल रहा था, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है। बताया जा रहा है कि युवक और युवती कल से ही लापता थे और दोनों के परिजन दोनों की तलाश कर रहे थे, लेकिन जानकारी मिली कि माता टीला बांध की बेतवा नदी के पास दोनों के शव मिले हैं, जिनके मुंह से झाग निकल रहा था और दोनों की उम्र 20 साल के लगभग बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 25/12/23 को थाना तालबेहट के अंतर्गत बेतवा नदी के किनारे एक युवक और युवती के शव होने की जानकारी मिली थी, जिसमें तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा गया तो एक युवक और एक युवती, युवक की उम्र तकरीबन 21 वर्ष है और युवती की उम्र तकरीबन 18-19 साल है। युवक की पहचान मृतक जो है बालकृष्ण के रूप में हुई है। दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है। जो बालकृष्ण है वो तालबेहट का ही रहने वाला है, मोहल्ला चौबियाना का। जानकारी में है कि युवती भी वहीं आसपास की रहने वाली है और दोनों के मध्य प्रथम दृष्टया देखने से प्रेम प्रसंग का प्रकरण प्रतीत होता है और जो अन्य बिंदु हैं उन पर भी गंभीरता से जाँच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के मध्य में प्रेम प्रसंग था, उसी को लेकर इन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खाकर जान दी है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।